अमेरिका को जाने वाला निर्यात 21% बढ़ गया है, जो काफी बड़ा आंकड़ा है। यह 7 गुना तेज ग्रोथ है। अब आप कहेंगे कि आंकड़ों की सच्चाई बताओ, तो सुनिए। अप्रैल जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मात्र 27.6 बिलियन डॉलर का था, लेकिन इस बार 2025 अप्रैल जुलाई में वही आंकड़ा बढ़कर 33.5 बिलियन डॉलर पहुंच गया। जो उसके लिए जो इंतजामात करने होते हैं वो अपने उनका एक लेवल होता है, वो इस तरीके से आप उसको कॉल ऑफ नहीं कर सकते। शायद ये भी वजह हो सकता है। और एक और वजह हो कि देखिए जो ट्रेड टॉक्स है वो मामला है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट्स के बीच होती है बात ही नहीं मानते। आपका ग्रेट पावर एम्बिशन है, आप विदाउट अलायंस कर ही नहीं सकते। आप स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, आप बाइपोलैरिटी को जो है वो की बात करें। आप चाइना की कंपटीशन में हमारे साथ खड़े हो। पुतिन को कोई जल्दी नहीं है, उसकी जो इकोनॉमी है वो सैंक्शंस के बाद अडेप्ट कर चुकी है। आर्मी एडवांस कर रही है, जमीन जीतते जा रहे हैं और डिमांड्स भी ऐसी रखी है उन्होंने नेगोशिएशन टेबल के ऊपर कि मजा आ गया। हमने बेसिकली बोला यार भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, गेट लॉस्ट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये पता होगा कि भाई जैसे ही सैंक्शंस आए और ये 25% जो टैरिफ आया, टैरिफ के बाद आपने अपना तेल बढ़ाना शुरू कर दिया। और कि देखें दो जो बड़े कंट्रीज होते हैं, बड़ी ताकतें, वो नाराजगी के बावजूद वो बड़े उसके बाद भी के रिलेशंस बड़े अच्छे नहीं है। यहाँ तक इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बातें करता है। इंडिया कहता है मैं इस खित्ते में मल्टीपोलैरिटी को प्रमोट करूंगा, मैं ब्रिक्स को प्रमोट करूंगा, मैं डी डॉलराइजेशन की वो बात करते हैं, वो डी डॉलराइजेशन की जो बात करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को जनाब? आप इंडियंस मुंह से नहीं कहते डी डॉलराइजेशन, लेकिन हकीकत तो यही है। ट्रंप ने धमकियां दी, भारत को टैरिफ लगाया और भारत को दबाने की कोशिश भी की, लेकिन भारत ने अमेरिका को एक ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। जी हां, भारी भरकम टैरिफ के बावजूद भारत का अमेरिका को निर्यात 7 गुना रफ्तार से बढ़ा है और यह काफी बड़ी खबर है। और कहते हैं ना, जब किसी के साथ ज्यादा टाइम रहो उसी की तरह बन जाते हो। तो अमेरिकन आजकल पाकिस्तानियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो लगता है उनकी भी आदतें और उनकी पाकिस्तानियों की कुछ बीमारी अमेरिकन को भी लग चुकी हैं। ऐसे ही कुछ लगता है पीटर नवारो से, जो इनके सो कॉल्ड ट्रेड जार माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में, जहां पर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है, मैं आपको जरा 1 मिनट उसका एक स्क्रीनशॉट दिखाई देता हूं, जहां पर उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि भारत की जो है ऑयल लॉबी जो है वो पुतिन की वॉर मशीन को फंड कर रही है। दैट हैज टू स्टॉप। ऑर्डर दे रहा है साहब भारत को कि भारत की जो लॉबी है, लॉबी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? पाकिस्तानी भी ऐसे बोलते हैं ना, इंडियन लॉबी है, जो लॉबी जो है भारत की, वो बहुत पैसे खर्चे कर रही है इनके साथ, तो जरा इनको ये चीज रोकनी पड़ेगी। नाउ देखिए यहाँ पर आप ये चीज आती है, इसके बैक पे कल शाम को हमको पता ही है कि जो व्हाइट हाउस की ट्रेड टीम थी, उन्होंने बोला साहब हम नहीं आ सकते, हम जा रहे हैं। ये इसके बाद हुआ था जब भारत ने इनको बेसिकली आंखें दिखानी शुरू कर दी थी कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। कुछ जगहों के अंदर जहां पर आपने थोड़ी बहुत बातें मान भी ली थी, वो भी आपने बोला नहीं जी थैंक यू वेरी मच, ये बात हम अब बिल्कुल नहीं मानने वाले। तो यू नो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी क्लियर। इन लोगों ने हमको एक बड़ी क्लियर मैसेज देना शुरू किया कि साहब आप रशिया से तेल लेना बंद करिए, ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग अपने आप को ये चीज नहीं कर सकते, ये हम दिखा नहीं सकते कि हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रशिया से तेल ले रहा है, ये हमारे लिए बड़ा गंदा है। बड़ी सारी सॉफ्ट स्टोरी सुनानी शुरू करी। हमने बेसिकली बोला यार भाग जा यहाँ से, जो करना है कर ले, गेट लॉस्ट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको ये पता होगा कि भाई जैसे ही सैंक्शंस आए और ये 25% जो टैरिफ आया, टैरिफ के बाद आपने अपना तेल बढ़ाना शुरू कर दिया। और यहाँ तक ये भी पता चला है कि, और रियल टाइम शिप ट्रैकिंग डेटा से काफी चीजें से ये जो पता चला है, जो वेस्टर्न मीडिया आपको बताएगा नहीं, वेस्टर्न मीडिया वो नो दे हैव रिड्यूस्ड इन दिस, कुछ घंटा रिड्यूस नहीं हुआ, वी हैव एक्चुअली टेकन अप द ऑयल परचेजेस। नवारो ने बोला क्या? नवारो कहता है भारत बन चुका है ग्लोबल क्लीनिंग हाउस फॉर रशियन क्रूड। कहता है कि ये डिस्काउंटेड प्राइसेस में खरीदते हैं, बड़े जहाजों में यहाँ लेके आते हैं, उसके बाद अपने आप साफ सफाई करके एंड एक तो रशिया की बैंक रोल एफर्ट करते हैं, उसके बाद साले दुनिया को भी भेजते हैं। उसके बाद कहता है देखिए ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता अगर आप हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगते हो। तो आपको ये यहाँ पर एक हिंट दे रहा है कि साहब हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर करेंगे।
उसके कहता है जी हमने तो एक पॉलिसी बना ली है 25% टैरिफ तो हम आपको लगेगा, हम आपको देख लेंगे। ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एंड में उसने ये भी बोला कि देखिए साहब, हम यूएस की डिफेंस टेक्नोलॉजी तो आपको दे नहीं सकते, एज इफ हम मतलब ऐसे भीख मांगते हुए खड़े, दे दो भैया कुछ तो टेक्नोलॉजी दे। कोई ऐसी बात नहीं है। कहता नहीं कि हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि क्या होगा ना, आप चाइना और रशिया के साथ इतना टाइम बैठते हो और हमारे लिए बड़ा रिस्की हो जाता है। अच्छा, वो रिस्की नहीं होता जहां पर चाइना तुम्हारे F-35 के लैंडिंग गियर के एलॉयज बनाता है, वो रिस्की नहीं है, लेकिन भारत तेल ले लेता तो काफी रिस्की है। चलिए, जो इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए ऐसा है, मित्रता अलग अलग, मित्र एक वर्ड है जो कई ट्रांजैक्शंस के लिए उसके जो कंटेंट है वो वेरी कर जाते हैं। आप अपने हस्बैंड की भी, मैं अपने वाइफ का भी मित्र हो सकता हूं, मैं अपने कलीग का भी मित्र हो सकता हूं, मैं अपनी माता जी का भी मित्र हो सकता हूं, मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ्रेंड हो सकता हूं। मैं मित्र सबका हूं, मगर जो मेरी वाइफ के साथ ट्रांजैक्शन होगा, जो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रांजैक्शन होगा, जो माता जी के साथ ट्रांजैक्शन होगा, वो अलग है। लोग कहते हैं कि भाई माँ और बेटा एक समय के बाद फ्रेंड बन जाते हैं। वो फ्रेंडशिप और दूसरी फ्रेंडशिप के कंटेंट दूसरे होते हैं, बट द वर्ड इज मित्र। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन में जो मित्रता होती है वो आपकी मित्रता वो नहीं होती है जो सोशल फ्रेंडली होता है कि भाई दोस्त के लिए जान दे देंगे। ये मित्रता नीड्स की होती है, ये मित्रता इंटरेस्ट की होती है, ये मित्रता अपने जो देश के जो हित होते हैं उनके लिए होती है। तो जैसे जैसे हितों के का टकराहट दूसरे तो होता जाएगा, मित्रों के समीकरण बदलते जाएंगे। यहाँ पे कोई किसी पे अगर आंख मूंद के भरोसा कर ले कि हम चाइना आज मेरा मित्र हो गया, आप चाइना हमारे लिए अपनी जान, हाँ। ये तो नहीं सर, ट्रस्ट तो नहीं आ सकता ना। और कहीं ना कहीं सर चाइना का पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती, तो खैर मैं नहीं कहूंगी, हमारी यहाँ से दोस्ती कही जाती है, लेकिन जो रिश्ता रहा है या जिस तरह के टर्म्स रहे उसको देखते हुए भारत पूरी तरह से चाइना पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। भारत किसी पे भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकता भाई। इवन रशिया पे हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, सबकी अपनी अपनी नीड है, कोई हमें धोखा नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन साहब ऐसी जगह बैठे जहां उनका फायदा होने वाला है और उनके फायदे के कॉन्सिक्वेंस में हमारा नुकसान होगा। वो हमारा नुकसान नहीं चाहते, लेकिन उनका फायदा हो रहा है और उससे हमारा नुकसान हो रहा है। तो व्लादिमीर पुतिन साहब क्या करेंगे? अपना फायदा रोक देंगे हमारा नुकसान के लिए? ऐसे कोई नहीं करता, ऐसे कोई नहीं करता। एक चीज होती है कि व्लादिमीर पुतिन साहब अपना फायदा भी सोचे और हमारा नुकसान भी सोचे, दोनों इंडिपेंडेंट होता। यहां वो नहीं है। अगर पुतिन साहब का फायदा हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंस में, एवज में, उसके हित द्वारा यदि हमारा नुकसान होता है तो वो ठीक है, उसका वो हानि आपको सहनी पड़ेगी। इसको मैं धोखा नहीं मानता कि भैया धोखा दे दिया, दोस्त बदल गए। भाई ठीक है, इंटरेस्ट बदल गए, इंटरेस्ट की जो डायनेमिक्स है वो बदल गया। अब उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? दैट्स हाउ सिंपल इट इज। Therefore, I'm simply arguing आपसे ये आरजू जी कि ट्रांजैक्शंस बदलते हैं, हर 10 साल में समीकरण बदल जाते हैं। एक समय 1970 की दिहाई में आपने ही वो करवाई थी अमेरिका और चाइना की बीच की वो क्या कहते हैं मध्यस्थता बात। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए एपिसोड में, जहां हम चर्चा करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर हो रहे बड़े बदलावों की। हाल ही में एक अहम रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा है। दरअसल जब अमेरिका ने भारत पर अलग अलग कैटेगरी में टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया था, तब कई विशेषज्ञों को लगा कि इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक पड़ेगा और भारत का निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा। लेकिन वास्तविकता ठीक इसके उलट सामने आई है। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच भारत ने अमेरिका को अपने निर्यात में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की और आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में भारत का अमेरिकी बाजार की ओर कुल निर्यात 7 गुना तक बढ़ गया। यह केवल एक आर्थिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती उत्पादन क्षमता, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक स्तर पर भारतीय उत्पादों की मांग का सबूत है। अगर संख्याओं पर गौर करें तो इस दौरान भारत ने अमेरिका को लगभग 83.5 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जो एक नया रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि यह वृद्धि तब हुई जब अमेरिका ने व्यापारिक दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ लगाए थे, यानी यह भारत की वास्तविक क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मक ताकत का परिणाम है। भारतीय वस्त्र उद्योग, आईटी सेवाएं, फार्मा सेक्टर और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स जैसे क्षेत्रों में यह निर्यात वृद्धि सबसे ज्यादा देखने को मिली है। इससे एक संदेश साफ निकलता है कि भारत अब केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं है, बल्कि वह एक भरोसेमंद व्यापारिक भागीदार और विश्व अर्थव्यवस्था का अहम स्तंभ बन चुका है। यह भी सच है कि वैश्विक व्यापारिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं
और ऐसे माहौल में किसी देश के लिए अपनी निर्यात क्षमता को बनाए रखना आसान नहीं होता। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह न केवल चुनौतियों का सामना कर सकता है, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने की क्षमता भी रखता है। इस निर्यात वृद्धि से विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक पहचान मिलेगी। यह सफलता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की भी झलक दिखाती है, जिनके तहत स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाया गया। अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ भारत के बढ़ते आर्थिक रिश्ते यह भी संकेत देते हैं कि आने वाले समय में भारत वैश्विक निर्यात शक्ति के रूप में और अधिक मजबूत होगा। यह उपलब्धि केवल सरकार की नीतियों का नतीजा नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीय उद्यमियों, कामगारों और नवाचार करने वाले युवाओं की मेहनत का परिणाम है, जिन्होंने मिलकर यह असंभव लगने वाली उपलब्धि हासिल की। इस सफलता से दुनिया को यह स्पष्ट संदेश जाता है कि भारत अब आर्थिक चुनौतियों से घबराने वाला नहीं है, बल्कि वह हर दबाव को झेलकर उससे आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और निर्यात क्षमता को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत विश्व व्यापार की शीर्ष शक्तियों में अपनी जगह पक्की करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, यही है असली तस्वीर, उस भारत की जो रुकता नहीं है, चुनौतियों से डरता नहीं है और हर परिस्थिति में अपने दम पर आगे बढ़ता रहता है।